घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट में। खुद को समझता क्या? केजीएफ के बाद क्या मेकर्स पुष्पा का भी लाएंगे सिनेमैटिक यूनिवर्स? क्या मेकर्स लेकर आएंगे कोई स्पिन ऑफ? दोस्तों, आपने पुष्पा मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। इस मूवी का क्रेज ना सिर्फ टॉलीवुड बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा में भी फैल चुका है। किसी को मूवी में अल्लू अर्जुन का स्टाइल पसंद है तो किसी को शिवल्ली और पुष्पा भाव की क्यूट एंड रोमांटिक लव स्टोरी। मूवी देखने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल था कि इसका नेक्स्ट पार्ट आखिर कब आएगा, क्योंकि जैसा कि मूवी के एंड में ही मेकर्स ने अनाउंस कर दिया था कि मूवी के नेक्स्ट पार्ट यानी पुष्पा द रूल का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो गई है और मेकर्स ने कहा है कि 2023 में ये मूवी रिलीज हो जाएगी। पर इसके साथ ही फैंस के मन में एक और सवाल भी है और वो है इसके सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेकर। जी हाँ, जब से केजीएफ के मेकर्स ने केजीएफ के सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कही है तब से ही पुष्पा के भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की चर्चा जोरों से है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से दोनों ही फिल्मों में काफी सिमिलैरिटीज है। दोनों ही फिल्मों में एक बड़े सिंडिकेट की कहानी को एक्सप्लोर किया गया है, जिसमें एस्टैब्लिश सिंडिकेट में अचानक से एक बाहरी आदमी आकर एक के बाद एक सारे सिंडिकेट पर अपना दबदबा बना लेता है और इस सिंडिकेट का मालिक बन जाता है। ऐसे में जब केजीएफ के सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात सामने आए तो पुष्पा के फैंस ने भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की मांग शुरू कर दी। तो क्या पुष्पा का सिनेमैटिक यूनिवर्स आएगा? तो खबरों की माने तो पुष्पा का सिनेमैटिक यूनिवर्स आ सकता है। हाल ही में आई रवि तेजा की मूवी रामा राव में हमें पुष्पा नाम का जिक्र किया था, जिसके बाद फैंस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुष्पा और रामा राव के इस यूनिवर्स को कनेक्ट करके सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट किया जा सकता है। हालांकि ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, पर पुष्पा राज का क्रेज देखते हुए आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पुष्पा का सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिलेगा। अब अगर बात हो रही है सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो स्पिन ऑफ की भी बात कर ले। अब स्पिन ऑफ क्या है, यही सोच रहे हैं ना? इसे समझने के लिए आप सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक किताब की तरह मान सकते हैं और स्पिन ऑफ को उसके सिंगल चैप्टर की तरह। इन्हीं चैप्टर्स में से मिलकर एक पूरी किताब बनती है और ये चैप्टर्स भी आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर एक स्पिन ऑफ यानी मूवी में किसी कैरेक्टर के साथ कुछ होता है तो दूसरी मूवी में उसका रिजल्ट देखने को भी मिलता है। अब बात आती है कि सिनेमैटिक यूनिवर्स में भला कौन से स्पिन ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो इसका पता तो आपको पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल में ही पता चलेगा। जैसा कि केजीएफ में न्यू कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे गोल्ड माइंस की हिस्ट्री की कुछ झलक हमें देखने को मिली, ठीक उसी तरह से पुष्पा में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे इस रेड सैंडलवुड के सिंडिकेट की हिस्ट्री एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलेगा। इस सिंडिकेट को किसने पहले शुरू किया, इससे कितने पॉलिटिशियन जुड़े हैं और कौन से ऑफिशियल्स रैंक के लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हैं, और साथ ही हमें फॉरेन लैंड के भी कुछ सिंडिकेट इसके थ्रू एक्सप्लोर करने को मिलेंगे। यानी कि पुष्पा 2 में आप पुष्पा भाव को फॉरेन में श्रीवल्ली के साथ रोमांस करते हुए भी देख सकते हैं। और कौन से कैरेक्टर जुड़ेंगे मूवी में और कैसी होगी इसकी सिनेमैटिक यूनिवर्स, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप अपने व्यूज हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें एंड सेफ रहें। बाय बाय।